युद्ध क्षेत्र से लगातार आप रिपोर्टिंग देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल उन इलाकों में घूम रहे हैं, ग्राउंड जीरो से हर जानकारी तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी बेरूत से मेरे साथ जगविंदर खुद मौजूद हैं। जगविंदर, आपकी रिपोर्ट्स दर्शकों को लगातार हम लोग दिखा रहे हैं और एक जगह जब आप गए तो आपने वहां का दिखाया था कि कैसे इजराइल के हमले के बाद वहां पर किताबें बिखरी पड़ी थी, लोगों के जो कंबल वगैरह थे या सोने का बाकी सामान होता है, मतलब आम शहरी भी इनकी चपेट में आ रहा है। और क्या कुछ देखा आपने? देखिए, इजराइल खास तौर पर बेरूत और उसके आसपास जितने भी हिजबुल्लाह के इलाके हैं उन पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है। दो बातें समझनी होगी आपको कि एक जो दक्षिण लेबनान का बॉर्डर का इलाका है वहां पर ग्राउंड रेड्स चल रही हैं, यानी उस पर ग्राउंड को कैसे कैप्चर करना है और इजराइल की टेरिटरी में कैसे बढ़ना है, इसके लिए आईडीएफ की फोर्सेस ग्राउंड से टैंक के साथ काम कर रही हैं। और दूसरा, जो राजधानी लेबनान की बेरूत है उसके आसपास जहां जहां हिजबुल्लाह के गढ़ हैं, जहां जहां उनके कमांडर हो सकते हैं, जहां जहां सारी प्लानिंग्स होती हैं, वहां पर रात के समय में ड्रोन और एयर अटैक्स किए जा रहे हैं, मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। और खास बात मैंने ये देखी कि पूरी मैपिंग एकदम पिन पॉइंट करके की गई है। उन्हीं इलाकों में, उन्हीं बिल्डिंग्स पर हमला किया जाता है जहां पर हिजबुल्लाह की मैपिंग और ट्रैकिंग हो चुकी है। अब राजधानी बेरूत भी दूर नहीं है, बॉर्डर के इलाकों में तो जिस तरह से इजरायली सेना तबाही मचा ही रही है, उनके टैंक्स के साथ वो आगे बढ़ी रही है, लेकिन जैसे एयर स्ट्राइक हो रहे हैं उससे यहां आम शहरी डरे हुए हैं। और हिजबुल्लाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये बनता जा रहा है कि कैसे लोगों के अंदर इस पैनिक को कम करे, कैसे इस डर को कम करे, क्योंकि अगर ये डर कम नहीं हुआ तो समझिए हिजबुल्लाह की एग्जिस्टेंस का सवाल उठ खड़ा होगा। और वो जिस तरह से दावा करता है कि मेरे पास 1 लाख लड़ाके हैं, अब वो 1 लाख लड़ाके क्या सिर्फ एम्बुश में माहिर हैं या फिर इजरायली फोर्सेस को और उसके एयर अटैक्स को रोकने में भी सक्षम है, इस बात को लेकर यहां पर आम शहरी, आम लोगों में भी बहस होने लगी है। और हिजबुल्लाह के जो इलाके बेरूत के आसपास हैं, सेंट्रल बेरूत के आसपास ही बहुत सारे इलाकों में हिजबुल्लाह के सपोर्टर, हिजबुल्लाह के गढ़, उनके कमांडर्स बार बार आकर रहते हैं, प्लानिंग करते हैं। उन बड़ी बड़ी 10, 15, 20 मंजिली बिल्डिंगों को सीधा टारगेट कर रहा है इजराइल। और इस वक्त मैं जहां यहां खड़ा हूं, इससे 10 मिनट की ड्राइव पर दूरी पर एक बिल्डिंग थी जहां अभी मैं होकर आया हूं, वहां दूसरी मंजिल को पूरी तरह से उड़ा दिया गया था। बशूरा इलाका है वो, और बशूरा इलाके में इसलिए यह हमला किया गया कि माना यह जा रहा था कि वहां पर हिजबुल्लाह का जो कमांडर है नईम कासिम, उसके होने की खबर मिली थी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि हमले से 15 मिनट पहले ही कासिम वहां से निकल गया था, नहीं तो हो सकता है कि जिन हिजबुल्लाह के कमांडरों को, चाहे वो पेजर अटैक से है, चाहे वो वॉकी टॉकी अटैक से है या फिर एयर अटैक से धराशायी किया जा रहा है, उसमें एक नाम और जुड़ जाता। लेकिन सिविल डिफेंस का ये ऑफिस था और सिविल डिफेंस के ऑफिस में एयर से अटैक किया गया, ड्रोन की मदद से अटैक किया गया। और इस वक्त भी हवा में हम देखें तो यहां इनके ड्रोन्स की आवाज आती रहती है, जो नजर नहीं आते हैं लेकिन आवाज होती है, और वो स्ट्राइक करते हैं इन बिल्डिंग्स में जाकर। जी जगविंदर, बहुत बहुत धन्यवाद वहां से ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप युद्धग्रस्त क्षेत्र में हैं, बहुत ही निडरता के साथ ये सारी खबरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।